अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है बेसन और सूजी का हलवा। तो इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ ली है। 1 प्याली बेसन ली है और 1 प्याली सूजी, 1 प्याली चीनी है, 1 प्याली घी और ड्राई फ्रूट्स में खोबरा जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया, 10-15 के करीब बादाम, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, 10-15 पिस्ते, इसे भी मैंने बारीक काट लिया, किशमिश इसे मैंने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, एक चांदी का वर्क, 3 छोटी इलायचियाँ और छुहारे जिसे मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये घी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये घी गर्म हो गया तो इसमें मैं ये तीनों इलायचियाँ खोल कर डाल दूंगी इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम सूजी को भूनेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम बेसन को डालेंगे तो बेसन बहुत नाजुक होता है, जल्दी लगने लगता है। थोड़ा सा इसको करने के बाद फिर हम सूजी भी डाल देंगे, बेसन भी डाल देंगे, क्योंकि सूजी जल्दी भुन जाती है, बेसन को भुनने में टाइम लगता है। और अगर हमें लगेगा कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो इसमें जितनी ज़रूरत है घी की होगी तो थोड़ा बहुत घी हम डाल देंगे। हल्की आंच पे इसको भूनना है, क्योंकि बेसन लगने लगता है नीचे। जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी स्मेल ना आए तब तक हम इसे भूनेंगे। चलिए मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए और इसमें अभी बहुत अच्छी जो खुशबू आनी चाहिए वो आई नहीं है। जब वो आएगी तो फिर हम इसे मज़ीद और भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, क्योंकि सूजी जो भुन जाती है लेकिन बेसन में टाइम लग जाता है। अब मैंने दूसरे चूल्हे पे एक पैन रखा है, उसकी चाशनी बना लेती हूँ हलवे के लिए। तो उसमें मैं 2 कप पानी डालूँगी। ये देखिए 2 कप पानी डाल रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें चीनी डालकर मैं इसको बहुत अच्छी तरह से साथ साथ में इसको भी चला रही हूँ कि लगे ना नीचे। और चूल्हे की फ्लेम मैंने बहुत कम की हुई है, लो टू मीडियम। और अब इसमें मैं ये शुगर सिरप बनाना है हमें हलवे के लिए, ये चीनी डाल दूँगी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर मैं हल्की आंच कर दूँगी। दोनों काम हम साथ साथ करेंगे। बहुत मज़े का हलवा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कोई वीडियो आप लोग बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। और फिर ये चाशनी हमें इसमें डालनी है बनाकर। सूजी और बेसन बहुत अच्छी तरह भुन गए और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और जो चाशनी मैंने पकाई थी उसे मैंने ठंडा नहीं होने दिया, गर्म ही डाली है मैं, वरना हलवा ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा। अब मैं गैस की फ्लेम चाशनी की बंद कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ही चाशनी में इसमें डालूंगी, एक साथ नहीं डालेंगे वरना छींटे उड़ेंगी। और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी जो है ये ऐसा पतला पतला हो रहा है, लेकिन ये भी सब सही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि सूजी जो अपने अंदर डिज़ोल्व कर देगी सब। ये देखिए इस तरह दबाते दबाते ताकि इसमें कोई लम्ब ना बने। और अब ये मैं सारी चाशनी इसमें डाल दूँगी।
और अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सूजी ने अपने अंदर सोख कर लिया सारा शीरा, और इसे मैं हल्की आंच पे इस तरह दबा दबा के, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। अब मैं इसके अंदर थोड़े से ये खोपरा मिक्स कर देती हूँ और छुहारे। बाकी चीज़ें हम ऊपर से गार्निश करेंगे। और जो केवड़ा हमने रखा था ये भी हम डाल दें। ये देखें सिमटने लगा है, तो अब इस कंडीशन पे ही रेडी है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितना मज़े का ये हलवा बना है। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया है और इसकी लुक कितनी अच्छा है। इसे मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है, इस पर चांदी का वर्क लगाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा हलवा बनता है। आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।